तो ओरेकल की क्लास। आज हम ओरेकल में बहुत ही इम्पोर्टेंट माई एसक्यूएल के अंतर्गत सीखने जा रहे हैं। देखिए, आपने ओरेकल पढ़ा हुआ है, मैंने आपको ओरेकल भी बताया, आपने डेटाबेस ग्रुप में एक्सेस का भी यूज किया है। आज हम देखेंगे ओरेकल और एक्सेस में और माई सिक्वल में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में माई सिक्वल में हमको कौन से नए फीचर्स मिलते हैं, यानी कि हमने ओरेकल में कौन से ऐसे फीचर्स यूज नहीं किया है जो आज हम माई सिक्वल में यूज कर सकते हैं। तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आज कॉन्स्ट्रेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने ओरेकल में भी कॉन्स्ट्रेंट पढ़े हुए हैं, और देखिए कॉन्स्ट्रेंट हम एक्सेस में भी यूज कर सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वैलिडेशंस। एक्सेस में इनको वैलिडेशन के नाम से जाना जाता है, और ओरेकल में हमने कॉन्स्ट्रेंट पढ़े हुए हैं। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं। कॉन्स्ट्रेंट का यूज किस लिए किया जाता है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। डेटा एंट्री को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्ट्रेंट का यूज हम करते हैं। डेटा एंट्री को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल कैसे, एक्चुअल में जब हम एंट्री करते हैं तो कई प्रकार की गलती हो जाती है। उन गलतियों को कंट्रोल करने के लिए कि हमारी गलती ना हो, उसके लिए हम टेबल को बनाते समय कॉन्स्ट्रेंट लगा देते हैं। जैसे एक एग्जांपल, हम मान लीजिए हम कोई ऐसे फील्ड बनाना चाह रहे हैं जिसमें एग्जाम सेंटर हमको स्पेसिफाई करना है। अब एग्जाम सेंटर तो फिक्स होते हैं, हर जगह तो हम एग्जाम ले नहीं सकते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम सेंटर 3 बनाए, सतना है हमारा, चित्रकूट है और बांदा है। अब स्टूडेंट तो रीवा भी भर सकता है, जबलपुर भी डाल सकता है, इलाहाबाद भी डाल सकता है। तो हम चाहते हैं कि उसको 3 ही ऑप्शन मिले, और जब 3 वो ऑप्शन इंटर करे तभी हमारा डेटा एक्सेप्ट हो। तो हम उसको एज ए कॉन्स्टेंट वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। एक तो एग्जाम्पल हुआ। दूसरा, हम इसका एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं। मान लीजिए एज, हमको कहीं पे एज निर्धारित करना है कि कंडीशंस है। मान लीजिए लाइसेंस बनवाना है, तो लाइसेंस बनाने का जो एज है वो निर्धारित होता है कि 10 से नीचे ना हो, है ना, और 40 50 जो भी रखना है वो 60 से ऊपर ना हो। तो ये कंडीशन हम रखना चाहते हैं, तो इसको भी हम कॉन्स्टेंट के माध्यम से रख सकते हैं। ऐसे रोल नंबर बनाना है, उसमें डुप्लीकेसी ना हो, उसको ब्लैंक ना छोड़ा जाए, तो इन सबको हम यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। द कॉन्स्टेंट इन माई एसक्यूएल इज यूज टू स्पेसिफाई द रूल दैट अलाउ और रिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि हम रूल्स को स्पेसिफाई करने के लिए इसको यूज करते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी हम लगा सकते हैं। व्हाट वैल्यूज डेटा विल बी स्टोर्ड इन द टेबल, कौन सी वैल्यू टेबल में स्टोर होगी और कौन सी वैल्यू स्टोर नहीं होगी। जैसा मैंने आपको समझाया कि हम एज में यदि लगाते हैं तो 18 से अधिक और 16 से नीचे वाली एज वाले लोग भी स्टोर, उसमें डेटा स्टोर हो सके। दे प्रोवाइड सुटेबल मेथड ऑफ द इंश्योर द अकाउंट इंटीग्रिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी में भी यूज कर सकते हैं टेबल में। आल्सो हेल्प द लिमिट द टाइप ऑफ डेटा इंसर्टिंग, और इससे एक लिमिट निर्धारित हो जाती है, और जिससे कम से कम एरर्स आए और हमें एक्शन लेने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो आइए देखते हैं, हमने ओरेकल में भी कॉन्स्टेंट पढ़े थे। ओरेकल में भी 2 तरीके के कॉन्स्टेंट को क्लासिफाई किया गया था, कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट और आपका एक्चुअल में हमने जो ओरेकल में भी कॉन्स्टेंट पढ़े हैं वो 2 टाइप के पढ़े हुए हैं। देखिए, एक तो पहला होता है आपका कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट, ये हमने उसमें पढ़ा हुआ है। देखिए, जब हम कॉलम पर कोई कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई करते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं सिंगल कॉलम पर, दीज कॉन्स्टेंट आर अप्लाइड ओनली टू द सिंगल कॉलम, ओनली वन सिंगल कॉलम में यदि अप्लाई करते हैं, दैट लिमिट्स कॉन्स्टेंट द टाइप ऑफ पर्टिकुलर कॉलम डेटा, वो आपका क्या कहलाएगा, कॉलम डेटा। दूसरा होता है टेबल लेवल कॉन्स्टेंट, ये भी हमने सीखा हुआ है, यानी कि पूरे टेबल पे हमको देना हो। दीज कॉन्स्टेंट आर अप्लाइड टू द एंटायर टेबल, जो हमारी टेबल होगी उस टेबल पे, दैट लिमिट द टाइप ऑफ डेटा ऑफ होल टेबल, पूरे टेबल में जब हमको कॉन्स्टेंट इंप्लीमेंट करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, टेबल लेवल। तो इसमें भी दोनों प्रकार के हम कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट द कॉन्स्टेंट माई सिक्वल, सिक्वल में कैसे कॉन्स्टेंट को क्रिएट करते हैं, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिक्वल में जो कॉन्स्टेंट हम क्रिएट करते हैं, देखिए
We can define the constraint during a table created by using the create table statement. Create table statement के माध्यम से हम constraint यूज कर सकते हैं. MySQL also uses the alter table और plus alter table भी यूज कर सकते हैं. Statement to specify the constraint in the case of the existing table scheme. Okay. अब जब हम टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने का सिंटेक्स आपको मालूम ही है, सबको मालूम है कि टेबल बनाने का सिंटेक्स क्या होता है. देखिए टेबल बनाने का जो हमारा सिंटेक्स है ये है, आप देख लीजिए, क्रिएट टेबल, टेबल न्यू टेबल का नेम, इसके बाद कॉलम देंगे, डेटा टाइप और कॉन्स्टेंट, ये कॉलम लेबल होगा. जब कॉलम के आगे कॉलम नेम, डेटा टाइप और उसके आगे यदि हम कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो कॉन्स्टेंट आपके क्या कहला जाएंगे, कॉलम लेबल. ओके. अब कांस्टेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं ये भी मैं आपको बता दूं. देखिए कांस्टेंट हम यहाँ पे कौन कौन से यूज करते हैं ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं. MySQL में हम ये कांस्टेंट यूज कर सकते हैं. फॉलोइंग कांस्टेंट जो मोस्टली यूज होते हैं, नॉट नल हम जानते ही हैं, नॉट नल जब वैल्यू को नॉट नल करना होता है. चेक कांस्टेंट जैसा मैंने अभी बताया, दोनों कंडीशन के लिए हम चेक कांस्टेंट लगा सकते थे 18 से 16, यानी कि ग्रेटर देन 18 और लेस देन 16. एज पे डिफॉल्ट वैल्यू आपको मालूम है, कोई वैल्यू डिफॉल्ट में दे दें. जैसे मान लीजिए हम जेंडर की फील्ड बना रहे हैं, उसमें मेल और फीमेल, डिफॉल्ट में हम मेल दे दें. यदि यूजर मेल और फीमेल सेलेक्ट नहीं करता है तो बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट हो जाए, मेल. ओके. प्राइमरी की आपको मालूम ही है, उसमें डुप्लीकेसी स्टोर नहीं हो सकती है, उसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं. यानी कि दो कांस्टेंट ऑटोमेटिक उसमें लग जाते हैं, एक तो नॉट नल और दूसरा यूनिक. ओके. ये नॉट नल दिया हुआ है यानी कि उसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, और यूनिक का मतलब क्या होता है कि हम उसमें डुप्लीकेसी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते. प्राइमरी की का मतलब होता है दोनों कांस्टेंट एक साथ इंप्लीमेंट हो जाते हैं, नॉट नल और यूनिक. ऑटो इंक्रीमेंट हमने यूज भी किया है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने यूज किया था. ऑटो इंक्रीमेंट हमको ये स्पेशल कांस्टेंट मिल रहा है, हम ओरिकल में इसका यूज नहीं किए थे, यहाँ पे हमको ऑटो इंक्रीमेंट कांस्टेंट मिल रहा है. इंडेक्स, इंडेक्सिंग के लिए ये इनुमरेशन है. आपने प्रोग्रामिंग C++ में इनुमरेशन पढ़ा हुआ है. इनुमरेशन डेटा टाइप के रूप में यूज होता है, यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में यूज हो रहा है. हम इसमें कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं. प्लस फॉर्म की आप जानते ही हैं, जब एक टेबल को दूसरे टेबल से इंटीग्रिटी के रूप में या रिलेशनशिप हमको क्रिएट करना होता है, RDB में इसका यूज करते हैं, तब हम फॉर्म की का यूज करते हैं. और एक टेबल की वैल्यू जब दूसरे टेबल पर डिपेंड होती है तो उसमें आपकी पहली जो सेकेंडरी टेबल होती है वो क्या बन जाती है, फॉरन. ओके. तो आइए एक एक करके हम कांस्टेंट यूज करते हैं. मैं आपको बता भी देता हूँ, एक टेबल में पहले क्रिएट कर देता हूँ. देखिए यहाँ पे नॉट नल कांस्टेंट का यूज किया है. क्रिएट टेबल, स्टूडेंट है, इंटीजर, आईडी इंटीजर में ली गई, लास्ट नेम, टेक्स्ट लिया गया, टेक्स्ट डेटा टाइप है. मैंने आपको डेटा टाइप कल बताया था प्रीवियस वीडियो में, और आपको नोट्स भी भेज दिया था डेटा टाइप के, आप पढ़ लीजिएगा. और नॉट नल है, फर्स्ट नेम है, टेस्ट है, नॉट नल है, सिटी है. ओके. अब मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ. मैंने देखिए MySQL ओपन कर लिया है, आप लोग इंस्टॉल कर लिए होंगे. देखिए मेरी टेबल क्रिएट हो गई. अब मैं इसमें डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ. देखिए इसमें हमने नॉट नल लगाया हुआ है. नॉट नल मतलब उसको हम ब्लैंक नहीं छोड़. कैसे, देखिए आईडी लिया, लास्ट नेम हमने दिया हुआ है, और प्लस फर्स्ट नेम हमने दिया हुआ है. ये देखिए मैं अब इस वैल्यू को इंसर्ट कर रहा हूँ. ये देखिए रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया. फिर मैंने इसमें चेंजेस किया. अब चूंकि आईडी हमने लिया है, आईडी हमने यहाँ पे 2 किया. ओके. और इसका जो लास्ट नेम है उसमें नल दिए देते हैं. इसको क्या छोड़ रहे हैं हम, ओके. और नेम भी मैं चेंज कर देता हूँ.
इंटर किया, ये देखिए लास्ट नेम कैन नॉट बी नल, ये नल नहीं हो सकता है क्योंकि हमने क्या लगाया है, कांस्टेंट इस पे इंप्लीमेंट किया है नॉट नल। हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, हमको कहीं ना कहीं इसको स्पेसिफाई करना है। ये देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो ये मैंने एक छोटा एग्जांपल आपको नॉट नल को बताया। ओके, ऐसे ही आगे एग्जांपल हम देखते हैं। यूनिक कांस्टेंट, देखिए मैं हर एक की टेबल क्रिएट नहीं करूंगा, आप कर लीजिएगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस में भी, मैं आपको समझाता चल रहा हूँ। यूनिक कांस्टेंट मतलब उसमें वैल्यू क्या होगी, यूनिक स्टोर होगी, डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है। ओके, और यूज कैसे करेंगे, इंटीजर नेम और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, ब्रांड का नेम हमने क्या दे दिया, यूनिक। यदि आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ मैं टेबल क्रिएट करता जाता हूँ जिससे आगे हमको प्रॉब्लम ना आए, आगे कहीं ना कहीं उनको टेबल यूज करना पड़ेगा। यहाँ मैंने टेबल क्रिएट कर दिया। ओके, चलिए रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर लेते हैं क्योंकि मैं आगे इसी बेस पे आपको और भी बताने वाला हूँ। मैंने एक रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर दिया, इसके बाद फिर मैंने सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट किया। ये नोट्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको आराम से चला लीजिएगा। ये देखिए इसमें फॉर ब्रांड का जो नेम है इस तरीके से ये बताता है, जबकि ओरिकल हमारा ऐसे नहीं बता पाता था। यहाँ पे फील्ड नेम भी ये बता देता है। डुप्लीकेट एंट्री आपकी आ रही है किसमें, आपकी ब्रांड नेम। हम ब्रांड का नेम यदि चेंज कर देंगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो बात समझ में आ गई आपको। चेक कांस्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी आप कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे आप कांस्टेंट यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे, चेक एक्सप्रेशन, नॉट, इनफोर्स, जो भी आपको देना है। जैसे यहाँ पर टेबल क्रिएट किया पर्सन को, यहाँ जैसा मैंने एग्जांपल समझाया था, देखिए वैसे ही एग्जांपल क्रिएट टेबल पर्सन, आईडी आपका इंट हुआ, नॉट नल हुआ, नेम आपका वेयर कैर हुआ, नॉट नल हुआ, एज यहाँ पे आपको लिया हमने इंट में, एज को हमने यहाँ चेक किया है, यदि एज 18 या 18 से ग्रेटर देन है तो एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगी। चलिए मैं टेबल क्रिएट करके आपको ये भी दिखा देता हूँ। अब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। टेबल पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, टेबल क्रिएट नहीं होती, इसके बाद वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। ये देखिए हमारी टेबल क्रिएट हो गई। अब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए देखिए हमको क्या करना है, हमने इसको कॉपी किया और हम यहाँ पे जाके वैल्यू को इंसर्ट करना है। ये देखिए 3 रिकॉर्ड, यहाँ पे 3 रिकॉर्ड, डुप्लीकेट 0 है, वार्निंग 0 है, हमारे ये 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए हम एक साथ 3 रिकॉर्ड डाल रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। ओरिकल में हम सिंगल सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करते थे, यहाँ मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी हमको एक फैसिलिटी मिल रही है, इंसर्ट इनटू पर्सन, आईडी, नेम, एज, वैल्यू 1 और इसके बाद हमने नेम दिया और उसकी एज। ओके, वैल्यू 2, उसका नेम और उसकी एज, और एक इस प्रकार से हमने 1 2 3 3 रिकॉर्ड हमने यहाँ पे इंसर्ट करा है। ये हमको बेनिफिट मिला है, एक साथ हम 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहे हैं एक ही टेबल में। मैं यहाँ आपको शो करा के भी दिखा देता हूँ। टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, स्टार्ट फ्रॉम और टेबल का नेम,
आप टेबल नेम टाइप भी कर सकते हैं या सेलेक्ट भी देखिए कर सकते हैं, मैं ये भी आपको बता दूँ। टेबल नेम आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे, और सेलेक्ट करके कॉपी किया मैंने और यहाँ पेस्ट कर दिया। इस तरीके से भी मैं यूज कर सकता हूँ। ये देखिए तीनों रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट। अभी हमारी जो भी एज है 18 से अधिक है। अब मैं एक रिकॉर्ड ऐसा इंसर्ट करता हूँ जिसमें 18 से कम एज इंसर्ट करूँगा। ओके, तो मैं वही रिकॉर्ड ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें मान लीजिए मैं चेंज कर देता हूँ। पहली बात तो एक रिकॉर्ड हमको इंसर्ट करना है, बाकी मैं हटा देता हूँ। एक रिकॉर्ड आपको चेक करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब मान के चलिए इसकी आईडी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ 3 तक हो गया है, 4 नंबर की आईडी हम ले रहे हैं, 4 नंबर। और यहाँ पे मैं नेम भी चेंज कर देता हूँ, उमेश। ओके, और यहाँ पे मैंने 15 रखा। एज मैंने कितनी रखी है? 15 रखी है। जबकि हमने वैलिडेशन क्या लगाया है, यानी कि कांस्टेंट हमने क्या यूज किया है कि एज जो होनी चाहिए 18 या 18 से अधिक होनी चाहिए। अब देखते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट होता है कि नहीं। 1 रो इफेक्टेड, सेकंड 4 नंबर हमने यूज किया और 1 रो क्या बताया आपका? इफेक्टेड बताया। अब हम इसको चेक करते हैं। फिफ्टी 15 इसने स्टोर किया। एक बार में टेबल डिस्क्राइब कर लेते हैं क्या कांस्टेंट हमने लगाया हुआ है। ये देखिए इसमें कांस्टेंट एक्चुअल में नहीं लग पाया था। ये देखिए एज, इसमें कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट नहीं लगा था, नल आपका डिफाइन है। मैं फिर से एक बार टेबल उसको क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। कांस्टेंट हम यूज नहीं किए थे। मैं अगली टेबल में आपको इसको समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं फिर से, ये आप ओरिकल में भी यूज कर चुके हैं, कांस्टेंट यूज कर चुके हैं, ऐसे आपको यूज करना है। और यहाँ पे हमने रखा इसको ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका नेम चेंज कर देते हैं, पर्सन 1 कर देते हैं। मैंने इसको लिया और इसको कॉपी किया। क्योंकि उसमें कांस्टेंट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था एज का, इसलिए 1 क्वेरी इफेक्टेड। अब यहाँ पे एक बार डिस्क्राइब करके भी आप टेबल को देख लें। मैंने आपको डिस्क्राइब कमांड बताया हुआ था। टेबल के यदि आपको देखना है कौन कौन से फील्ड और क्या यूज किया आपने, आप डिस्क्राइब करके उसको देख सकते हो कि इस तरीके से आप कांस्टेंट यूज करेंगे। अगला कांस्टेंट डिफॉल्ट कांस्टेंट है। देखिए डिफॉल्ट कांस्टेंट ये भी आप यूज कर चुके हैं। इस पे देखिए जैसे मैंने यहाँ समझाया, सिटी, सिटी में डिफॉल्ट जो भी हम यहाँ सिटी दे देंगे, मान के चलिए हम यहाँ दे देते हैं चित्रकूट। चित्रकूट, तो यहाँ देखिए आईडी आ गया, नेम आ गया, एज आ गया और सिटी आपकी क्या आ गई? चित्रकूट। बाय डिफॉल्ट यदि हम उसमें सिटी एंटर नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें कौन सी सिटी आ जाएगी? चित्रकूट आ जाएगी। मैं एक बार आपको ये टेबल क्रिएट कर रहा हूँ।
ये कॉपी करने में प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए हमने डिफ़ॉल्ट भी पढ़ा हुआ है प्रीवियस, और आपका एक्चुअल में हमने प्राइमरी की भी यूज किया हुआ है साथ में, और प्लस हमने चेक कांस्टेंट भी यूज किया हुआ था ओरिजिनल में। सेम उसी प्रकार से वर्क करते हैं, सिर्फ यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपको कौन सा डिफरेंस मिलेगा, देखिए यहाँ पे लाइन चेंजेस में आता है, आप एक साथ टाइप कर लीजिएगा इसको। डिफ़ॉल्ट में यहाँ आपको क्या देना है, चित्र कोड देना है। ओके, अब मैं इसको ले रहा हूँ, देखिए क्रिएट किया टेबल, टेबल नेम पर्सन हुआ, आईडी आपका नॉट नल हुआ, नेम आपका नेम हुआ, वर्क का है नॉट नल है, एज आपका इंट है, सिटी आपकी डिफ़ॉल्ट क्या हो गई, चित्र कोड। मैं इसमें एज में भी चेक कांस्टेंट यूज कर देता हूँ, जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था वो, तो मैं यहाँ पे भी एज पे कांस्टेंट आपका ये चेक कांस्टेंट इम्प्लीमेंट कर रहा, जिससे चेक कांस्टेंट आपका एज में भी आ जाएगा और ये एज भी चेक हो जाएगी। यानी कि इस टेबल में आप देखिए टेबल पर्सन हुई, आईडी हुआ है, नॉट नल है, नेम आपको भी नॉट नल है, और एज में चेक कांस्टेंट है। यदि एज आपकी 18 से अधिक है तो एक्सेप्ट करेगा। सिटी बाय डिफॉल्ट, यदि हम सिटी इंटर नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, चित्र कोड लेगा। ओके, मैं अब इसको कॉपी किया और मैं इसको आपको इसमें रन कर रहा हूँ। शट डाउन करना पड़ेगा हमको, एक बार सर्वर ऑन करना पड़ेगा। देखिए मैंने क्लाइंट सर्वर MySQL यूज किया, पासवर्ड आपको इंटर करना है, इसके बाद इंटर करेंगे, आपका SQL ऑन हो गया। अब आप इंटर किए, डेटाबेस हमने डेटाबेस पहले से बना रखे हैं MyDB, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। MyDB 5 यूज कर लेता हूँ, कई मेरे डेटाबेस बने हुए हैं। इसके बाद ही आप टेबल यूज करेंगे, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, पर्सन 3 कर लेते हैं। हमने 3 टेबल पर्सन की बना लिया, पहली टेबल पर्सन बनाया था, सेकंड 2 बनाया था, इसको मैं 2 कर देता हूँ। ये देखिए 1 रिफ्लेक्टेड, ये अब हमारी टेबल कंप्लीट हो गई और टेबल हमारी क्रिएट हो गई। अब मैं अगला कमांड आपको इंसर्ट करना बताऊंगा। अब मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट करूंगा। देखिए एक वैल्यू में इंसर्ट करके आपको पहले दिखा रहा हूँ नॉर्मल, मैं यहाँ पे पहले रख लेता हूँ, कमांड को सही कर लेते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। इंसर्ट किया, पर्सन आईडी नेम एज, और यहाँ पे आईडी मान लीजिए 1, अब 3 हमको करना है। उमाकांत हमने रिकॉर्ड दिया, और प्लस एक रिकॉर्ड मैंने उमेश के नाम से दिया, और एक रिकॉर्ड मैंने अरुण दिया। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने पर्सन 2 टेबल का नाम चेंज किया। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं एक रिकॉर्ड में एज कम कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको इंसर्ट करने जा रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे हमने देखिए सिटी नहीं लिया हुआ है, हमने सिटी नहीं लिया हुआ है, 3 रिकॉर्ड इंसर्टेड है, सिटी बाय डिफॉल्ट आई होगी, हम यहाँ चेक कर लेते हैं। पर्सन 2, ये देखिए बाय डिफॉल्ट चित्रकूट, सिटी जो हमारी आ रही है बाय डिफॉल्ट क्या आ रही है, चित्रकूट आ रही है। ओके, तो इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट आप यूज कर लीजिएगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। अगला वीडियो में इसके आगे कांस्टेंट आपको समझाऊंगा। मैंने डिफॉल्ट कांस्टेंट आपको बताया, ठीक है, डिफॉल्ट कांस्टेंट भी यूज करना, चेक कांस्टेंट भी बताया आपको। इस तरीके से आप ये कंप्लीट कर लेंगे, इसको देख सकते हैं।
और नेक्स्ट जो कॉन्स्टेंट है प्राइमरी इनम, वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। आज का वीडियो यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ मैं।